रुक जाओ। हमारी क्लास बैठो। ठीक हो सब? अच्छा एक बात बताओ, मोर देखा सभी ने? कोई है जो अभी तक किसी ने देखा ही ना हो? आपने मोर नहीं देखा? अच्छा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इसे मोर कहते हैं। ठीक है, ये मोर पक्षी है। ये मोर के बारे में कुछ बता सकता है? इसके बारे में कुछ भी, मोर के बारे में, पक्षी जो भी जानते हैं, कुछ बोलना चाहेगा? बोलो। मोर के ना पंख होते हैं। हाँ, पंख होते हैं। और में थोड़े नीले कलर में मोर जो होता है नीले कलर का होता है। ठीक है, और बोलो। मोर एक सुंदर पक्षी है। और बोलो। मोर एक अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। पर आपने तो मोर देखा ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता? मैंने देखा। अच्छा, नॉलेज भी आपने देखा है? चलो ठीक है। हाँ हाँ, अरे डांस भी करता है ना। अच्छा, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ज्यादातर जो खूबसूरत होती है वो फीमेल से होती है ना? इंसानों की बात करो, पक्षियों के उसमें जाके देखोगे तो मोर क्या है, एक मेल है, फिर भी वो क्या है, मोरनी से सुंदर है ना? एक मेल होके मोरनी से सुंदर है। मोरनी के पंख नहीं होते, इसको देखो कितने कलरफुल इसके जो है पंख होते हैं, है ना? तो इसी चीज से रिलेटेड हम एक पार्ट आज हमें पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है नीलकंठ। क्या है इसका नाम? नीलकंठ है। मैं जिसको बुलाऊंगी वो आके रीड करेगा, ठीक है? हाँ पाओ, रीड करो। करोगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। ठीक है, यहाँ पे कह रही है वो कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। कौन है ये जो ऐसा कह रही है? कौन है? लेखक। नाम पता है उसका? देखो किसने लिखे ये? ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसमें जो महादेवी वर्मा है ना, वो अपने हिसाब से बता रही है, अपनी एक स्टोरी बता रही है कि वो उनके घर में अतिथि यानी कोई मेहमान आया था, उसको क्या करती वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आई थी क्योंकि जाना होगा आपको, ठीक है? तो वहां से क्या करती वो लौट रही थी, रेलवे स्टेशन से पहुंचने के बाद वो लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया क्योंकि उनको लगा कि खरगोश और जो चिड़ियों की दुकान होती है ना, उनको चलते चलते उन्होंने फिर ड्राइवर को बोला कि उसी दुकान पर ले चलो, ठीक है? जहाँ पे चिड़िया और खरगोश है ना, वहीं पर ले चलो आप, ठीक है? फिर क्या हुआ कि बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है, वो है बड़े मियां, ठीक है? बड़े मियां नाम से कुछ पता चल रहा है आपको? हाँ, ये भी नहीं, ड्राइवर नहीं है, बड़े मियां, ठीक है? यही पता चल जाता है। तो जब वो वहां से लौट के आ रही थी ना, तो जैसे यहाँ पे गाड़ी आ रही है, कोई भी चीज है, तो यहाँ पर बड़े मियां मान लो मैं हूँ, तो उन्होंने रोकने का इशारा किया कि रुको, ठीक है? जो जिसमें भी आ रही है, इसमें बताया नहीं है ना अभी कि क्या किस कौन से वाहन पे आ रही है, कुछ बताया नहीं ना इसमें, ठीक है? तो मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी, ठीक है? मतलब कि वो महादेव वर्मा कुछ कहती है, उससे पहले ही बड़े मियां जी ने उनको सलाम किया। मैं यही चीज पूछ रही थी, बड़े मियां से आपको बड़े भाई जैसा तो फील हो रहा है, लेकिन एक मुसलमान नाम भी आपको दिख रहा होगा ना इसमें, मियां, बड़े मियां, तो उन्होंने क्या किया? सलाम किया। हम हिंदू क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, उन्होंने इसको सलाम किया, ऐसे करके करते हैं ना? तो वही है, इस छोटी छोटी चीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है? फिर क्या हुआ, पिछली बार आने पर
है वो लेके आया है, ठीक है। एक मोर है, एक मोरनी है, मतलब दो बच्चे हैं, लेकिन क्या है, एक मेल है उसमें से और एक फीमेल है। ऐसा नहीं है कि दोनों मोरनी ही है, दोनों मोरनी है। ये भी इसने बताया हुआ है कि दोनों अलग अलग जेंडर से है, ठीक है, सेक्स से, सॉरी। फिर है आप पाल ले, उन्होंने बोला कि आप उनको पाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लड़कियां मेरे सेक्स वर्ड यूज करने से हंस रही है। आपको पता है सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है? सेक्स वो होता है जो हमारे भुगतान होते हैं, हमारे पता चलता है ना कि हमारा यहाँ का हिस्सा और लड़कों का यहाँ का हिस्सा अलग होता है ना, उसको सेक्स बोलते हैं। अब जेंडर क्या होता है? जेंडर जो हम लोग बोलते हैं कि ये औरत है, ये आदमी है, ये फर्क है इसमें, ठीक है। अब मिच्योर हो चुके ऐसी बातों को हंसने की जरूरत नहीं है, जितना आप खुले तौर पे बात करोगे उतना बेहतर रहेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज को, मैं एक्सप्लेन नहीं करती कि हाँ इतनी बड़ी क्लास में खुल के बोलती हूँ, बोलना भी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप पालो, ठीक है। आपने तो बच्चों के बारे में पूछा था, एक चिड़िया दो बच्चे को लेके आए हैं, आप पालो, आपने वैसे ही पूछा था। मोर के पंजों से दवा बनती है। मोर के जो पंजे होते हैं आपको पता ही है, इतने सारे जानवर रोज इसलिए ही मारे जाते हैं क्योंकि उनका यूज गलत चीजों में या सही चीजों में किया जाता है। इन्होंने बोला मोर के जो पंजे होते हैं ना, उनसे क्या बनती है? दवाई बनती है, ठीक है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें मोर के पंजे चाहिए, तो उसको खरीदने के लिए आ गए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मियाँ जी ने कहा कि वो मोर के पंजे, मोर को क्यों खरीदने आए थे? क्योंकि उसके पंजे काट के वो दवाई उसको बना लेते, मर जाता ना, उसके पैर काट दोगे तो हमारे खाने में मरेंगे नहीं, लेकिन क्या तो वो मर जाए। तो उन्होंने बोला कि अब मैं भी तो इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे उसे दे दूँ? अगर आप लेके जाती हो महादेव वर्मा जी, अगर आप लेके जाती हो उसको ना, तो आप क्या करोगे? उसको पालोगे, उसको अच्छे से अच्छा उसको खाना पीना दोगे। लेकिन वो क्यों आया था लेने के लिए? उसके पंजे उसको मैं बेच देती तो क्या होता? वो मार के उसको यूज कर लेते, ठीक है। तो मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गलत चीज के लिए सामान नहीं देने वाला। उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब बैठ जाओ, मैं समझाती हूँ, ठीक है। डालने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए। उन्होंने बोल दिया कि मेरे गुरुजी ने मंगवाए हैं, ये बिकाऊ नहीं है, ये ऐसा तो भी उन्होंने बोला नहीं था महादेव वर्मा से कि मैंने फोन करके उस टाइम कहाँ फोन हुई है ना, पर उसने उसको बेचा नहीं। उन्होंने बोला कि उसने बहाना लगा दिया, मियाँ जी ने बहाना लगा दिया कि नहीं, ये मेरे गुरुजी ने बोला है, मैं उनको देने वाला हूँ, उसने बेचा नहीं, ठीक है। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। क्योंकि ये क्या करते होंगे, आपने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, पक्षियों को पकड़ के उनको पिंजरे में रख के बेचते हैं। ये भी एक धंधा बना के रखा हुआ है लोगों ने, कितना घटिया वाला काम है। किसी की जिसके पंखे उड़ने के लिए बने हुए हैं, तुमने उसी को ही बंद करके तुम अपना धंधा चला रहे हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये काम ही ऐसा, कुछ काम ही ऐसा है, पकड़ो और मारो, ठीक है। ऐसा मियाँ जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप रीड करो। मैं पीछे से काट कर जा रही हूँ, फोन करती देर से मैं अपना बुला दी कोई बात आओ। क्या रीड करो? बड़े मियाँ के भाषा के तूफान मेले के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मिलने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण कहते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंचे, जिसमें तीनों से सामना दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी जागी के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसा लग रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पक्षी शावक, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है पक्षी शावक का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे। पक्षी तो है लेकिन बच्चा है। हम लोग शावक वर्ड यूज किसलिए करते हैं? हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शावक यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पक्षी शावक का है, क्यों? क्योंकि पक्षी का बच्चा। ठीक है, मेरे निश्चित के साथ बड़े मियाँ की भाषा मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर
जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। बाहर कहाँ भाई, जरा सोच तो। अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझे क्यों सुनाने लगा। आप इसमें ये है कि लिखा है कि गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 3 रुपए मांगे थे। अब जो मियाँ जी है ना, गुरु ये महादेव वर्मा को गुरु मानते हैं, तभी वो जब से गुरुजी वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो वो उनसे कह रहे हैं कि जब मैं ये 2 बच्चे लेके आया था ना, तो किससे खरीदे थे? आपको चिड़ी मार से खरीदे थे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जब मैंने उनसे चिड़ी मार से लिए थे ना ये, तो वो उससे मुझसे क्या कर रहा था कि 3 रुपए चाहिए नगद मुझे इन दोनों, ठीक है। तो क्या हुआ कि 12 कहा भाई, फिर मैंने इस से कहा कि भाई जरा सोचो, अभी इनमें मोर जैसे फीचर्स तो आए नहीं है, तो छोटे बच्चे में क्या मोर जैसे पंख होंगे? नहीं हुआ ना। फिर भी वो 3 रुपए मांग रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो इनमें मोर जैसी खासियत भी नहीं आई है, तुम 3 रुपए क्यों मांग रहे हो मुझसे इन दोनों बच्चों के? ठीक है, जरा सोच समझ के बोलो, अच्छी कीमत लगाओ। ऐसा वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे खरीद के लेके आया था, ठीक है। तुम भी घर में कोई सामान दिखाते हो गए, तो मान लो ये और मैं है, ठीक है, ये मेरी बच्ची है, मैं इसकी माँ हूँ, ठीक है। ये मुझे कोई सामान बता रही है, तो बताएगी कि मैं कैसे खरीद के लेके आई थी, मम्मी मैंने ऐसे किया था, वो ऐसे पैसे मांग रहे थे, तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, तो इतने नहीं, थोड़े से कम कर दो, ऐसे करके, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि मैं जो बच्चे लेके आया हूँ ना, मैंने ऐसे खरीदे थे। तो स्टोरी बता रहे हैं मियाँ जी, किसको? हाँ, गुरुजी और महादेव वर्मा, ठीक है। चलो आगे का। आपका ख्याल करके उसका पछतावा देने ही पड़ा। हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे आपका ख्याल आ गया कि आपने मुझे बोला था कि मुझे 2 बच्चे चाहिए मोर के, तो मैंने उसको दे दिए। मैं कि मेरे गुरुजी ने मांगे हैं तो मैंने दे दिए। मैं चल ठीक है ले जा, क्योंकि मेरे गुरुजी को चाहिए, तो मैंने उससे क्या किया, 3 रुपए में खरीद लिए, ठीक है। आगे आप जो मुसीब समझे, अब आप जो मुनासिब समझे कि मैं लुट के आया हूँ या मैंने सही भाव में खरीदे, वो आप जाने, पर मैं लेके आ गया, ऐसा मियाँ जी कह रहे हैं, ठीक है। आगे अस्तुत 30 चिड़मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी ठीक खामोश है, बैठ।